आएगा उस दिन, न तुम्हारे लिए कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई बुरा, न भला। बुरा ढूंढन में चलूं और मुझसे बुरा न कोई। आप एक उंगली दूसरे की तरफ देखते हैं, तीन उंगली तुम्हारी तरफ। कभी विचार करो। सबसे पहले अंतरात्मा को तो सत्य नहीं बोलते हो, क्योंकि सच तुम बोलनी। अरे हम तुम थे बहुत अच्छी लगनी कथा, आहा ठीक ठीक बोना चल सच बोल चढ़ो पर पारम जय वही हाल है। जैसे सतहस्त परित्यज्या 100 हाथ दूर जाता है जीव और फिर माया उसको घेर लेती है। इसने कहा ये बुद्धि है ना, ये कहती है अभी तो तू सुन ले, घर में चल तेरी बुद्धि तेरे को ठीक कर। ये जो बैठी हुई है ना, ये घर में जाके क्या होता है, कथा सुन के क्या होता है। अरे सच बोली तुझे हूँ तो झूठ बोल छू दगड़ी निकले हुआ। आजकल तुम का दिन से जो झूठ बना सकते। प्रेमियों, सत्य की कोई सत्ता नहीं होती और झूठ की कोई आश्रय नहीं है। झूठ की जड़ नहीं होती और सत्य कभी मुरझाता है। सत्य बात तुम्हें 100 साल बाद भी याद होगी और झूठी जो बनेगी वेल ना, वो 2 महीने 4 महीने बाद भूल पड़ जाए के बोल छो अरे दिन के बोल सब झूठा है। इसलिए प्रेमियों, सबसे पहले क्या है, परमात्मा को पाना है ना, और माँ जगदम्बा के चरणों में जाना है तो संत नहीं तो सत्य बोलो। और ये भी नहीं होता है तो सताम जनाम सत्संगः। 100 लोग जिस कर्म को करते हैं, जैसे आप लोग इस यज्ञ को कर रहे हैं, ये देव यज्ञ है, और इस देव यज्ञ को कर रहे हैं तो सभी लोग एक सत्संग कर रहे हैं। इससे प्रतीत क्या होगा, इतना रुपया तुम खर्च कर रहे हो, न जाने टेंट कितने का है, न जाने पंडितों को कितना देना, न जाने खाने में कितना लगता है, कोई नहीं पता किसी क्या मिलेगा क्या मिलेगा। भगवती लीन मन के लिए बेटा तिल बहुत अच्छु करे 2 लाख देखते और होगा ऐसा नहीं होगा। क्या मिलेगा, आपकी जो अशुभ गतियां हैं, आपके जो अकर्म हैं, आपके जो पुण्य पुंज कम हो गए हैं, उन पुण्य पुंजों के आपके संस्कार हैं कि आप उन पुण्य पुंजों के लिए इस यज्ञ को करने के लिए तैयार हैं। क्यों? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति कर सत्संगति कर बिना भगवान की कृपा से पुण्य करने का समय नहीं मिलता है, और बिना प्रभु की कृपा से सत्संग नहीं होता। कहते हैं यह अवसर आवत कठिनाई, यह अवसर आवत कठिनाई, अवसर आवत कठिनाई, यह अवसर आवत कठिनाई। राम कृपा में राम कृपा। मैं एक हफ्ते पहले भी आया था तो ये बेचारे लोग लगे हुए थे खाए, और न जाने कितने महीनों से ये व्यवस्था में लगे हुए। अति कठिनाई से ये अवसर मिला है। कुछ लोग तो आज ही आए होंगे, कुछ माताएं आज ही आई होंगे, कुछ 2-4 दिन पहले आए होंगे, कुछ लोग भाई बंधु भी आज ही आए होंगे। अब कब से ये व्यवस्था लगी हुई, ये लोग तैयारी में। ये बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, ये अवसर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आवन जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उस परमात्मा ने हमें इतने लायक बनाया है कि हम उसका नाम लें। माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं और केवल यही रहती है कि जरा तेरा कंधों में चल जाऊंगा। कोई बुआ भी नहीं बोल रहा कि बुआ तुम ही थे जो ना 10 लाख रुपए दे दे तब हूं भाई मिल खुश।
कोई नहीं करता। इसलिए ये अवसर मिला है और इस अवसर का आनंद लें। तो भैया अगर परमात्मा को पाना है तो सत्य का साथ देना है। प्रेमियों, सूत जीव समाबर्हि यस्तुम सावा सही न था कथा मनोहराम पुण्यम व्यास शिष्यम महामते। सौनकादि से पूछते हैं व्यास जी के परम शिष्य सूत जी, आप कथाओं के उस पुण्यात्म भाव को जानते हैं, उस पुण्यात्मक भाव को जानते हैं, तो जरा हमारे हृदय, जो हृदय में अंधकार है, उसको दूर करें। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम अवतार कथामृतम विभरतिर भक्ति। जो कथा सभी पापों को हरण कर देती, मन के जो अंधकार हैं वो दूर हो जाते हैं। उन कथा को सुनाए। क्यों? किसी वस्या चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षो तथा इतिहास महात्म्यम सुतम तव मुखाम्बुजात्। आपने शिव के चरित्र को सुनाया, शिव पुराण सुनाया, अनेक अनेक पुराणों को सुनाया, लेकिन कुछ ऐसा चरित्र सुनाइए, कुछ ऐसा पुराण सुनाइए जिस पुराण को सुनने से हमारा अंतर्मन, अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों पवित्र हो। अधुनाम श्रोतुमिच्छामि पावना पावनम परा। हम सुनना चाहते हैं कि जो पावन पवित्र को भी पवित्र कर दे। अब देखिए, पानी को कोई धुल नहीं सकता, धुल सकता है? पानी सबको धुल देता है, लेकिन पानी को कोई नहीं धुल सकता है। लेकिन कहां कौन धुलता है? जिन चरणन से सुर सर निकसी शंकर जटा समाय। तेई चरणन सोई धुन ले। केवट कह रहा है इस बात। जिन चरणन से सुरसरी निकली, जिन चरणों से सुरसरी देवताओं की नदी, देव नदी निकली, शंकर जटा समाय। सोई चरणन केवट धोई लीनो। कब पवित्र हुआ वो पानी? जब शिव जी के, भगवान के हरि के चरणों से शिव ने जटा में रखा और शिव जी ने जटा से निकाला, तब क्या हुआ? पावनानां च पावनम। तब क्या बना? गंगा नदी। प्रेमियों, हम उस कथा को, हे सूत जी, भुक्तिर मुक्तिर मिदम नाम मनयासेन सर्वशा तुम ब्रह्म महाभागम येन सिद्ध्यन्ति मानवा। हे महाभाग, इस जीवन को हमारा कल्याण हो जाए, इस जीवन में हमें ऐसे ही कुछ कथा को आप सुनाइए। सूत जी कहते हैं, कौन है सूत? सूत है उग्र श्रवा, रोमहर्षण के पुत्र। प्राय सूत छोटे हैं, सौनक ऋषि बुद्धे हैं। सौनक आदि 88 ऋषि उस नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सारे पुराण जो हैं सूत जी ने बांचे, बोले। सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभागा लोकानां हित कामया सर्वशास्त्र यत्सारम तदोवाक्षमशेषतम्। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकानां हित कामया, ऐसा एक के लिए नहीं पूछा सौनकादि ऋषियों ने, सभी लोगों के हित के लिए, सभी जीवों के हित के लिए कथा सुनी। कहा भैया, यावन् परशु प्राप्तम्या देवी भागवतामृतम्
आज तक तुमने पिताजी के बहुत पुराण सुने, शिव जी के भी पुराण से पुराण सुने, भागवत पुराण सुने, विष्णु के पुराण सुने, लेकिन माता जी का जो पुराण है ये है श्रीमद् देवी भागवत। कथा पहले रह गई थी कि जब श्री का मद हो जाता है किसी को, जब किसी को अहंकार हो जाता है, क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत आलापम, श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत के आलाप को श्रवण कर लेना चाहिए। ये ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान गंगा है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च अंतिम सज्जन संगति। गंगा पाप को धोती है, गंगा पाप को धो सकती है, चंद्रमा शीतलता दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे, स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष कल्प वृक्ष है ना, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कल्पना कर लो, उसका नाम ही कल्प वृक्ष है। उसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कहो कि भगवान हमारा सोने का महल बन जाए, तो बन जाएगा। लेकिन तीनों चीजें कहां मिलेंगी? हर जगह एक एक चीज मिलेगी। गंगा पाप को धो सकते हैं, चंद्रमा शीतलता दे सकता है। कल्पना करो, कल्प वृक्ष के नीचे इच्छा पूर्ण हो सकती है। लेकिन गंगा पापम च तापम च हंतिम सज्जन संगति। सज्जनों की संगति में एक बार बैठ जाए तो संगत की रंगत हो जाएगी। हे सूत जी, सूत सूत महाभागम वदन्तो वदनाम्बरा तत् कीदृशं तत्पुराणं हि विधि श्रवणवच्छुकः। हम आपके मुख से श्रीमद् भागवत देवी भागवत का श्रवण करना चाहते हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज घोर कलयुग आने लगा है। हमने सुना है कि नारद जब भ्रमण करने गए तो नारद जी ने सोचा कि मैं मृतलोक का भ्रमण करूं। ये व्यथा देखिए, ध्यान दीजिए, कथा होती है भगवान की, व्यथा होती है इंसान की, और कथा होती है इतिहास की। कथा कौन था? व्यथा इंसान की। कथा सुनो, व्यथा कभी किसी की मत सुनो। हम लोग ज्यादा व्यथा सुनते हैं, कथा नहीं सुनते। अगर कोई जरा कहे कि बुरे बरे कनु जत कनु खूब खड़ा हुए जन में, और कखिन कथा सुनने नौबत बोली खूब होगा, बस ये ब्याह चलती के जाम आपके जाम। नारद जी भ्रमण करते हुए गए कि देखते हैं मृतलोक में जो जीव है, कल्याण के लिए जिसका जन्म हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले कहां गए? संतों के पास। हरिद्वार क्षेत्र में पहुंच गए। ये भागवत में भी है। हरिद्वार में गए, बड़े बड़े आश्रमों में चले गए। एक आश्रम में घुसे, उन्होंने कहा, महाराज ये आश्रम किसका है? वहां बड़ा शोर शराबा लगा हुआ था। बोले, महाराज ये आश्रम जो है ब्रह्मचारी महाराज का है, बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी के यहाँ बच्चे किसके हैं? बोले, ब्रह्मचारी महाराज फलाने ब्रह्मचारी है ना, आजकल आश्रमों में लिखा होता ना, ब्रह्मचारियों के यहाँ बच्चे खेल रहे, बड़ा वैभव बना हुआ है। पूछा, महाराज ये आश्रम किसका है? बोले, महाराज त्यागी महाराज का, ये त्यागी जी का आश्रम है। क्यों? तपसी धनमंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात न तात कही। तपसी धनमंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात न तात जी कैसे गए इस कलयुग का? तपस्वी जो तपस्या है, जो तपस्या करते हैं, जो संत महाराज महात्मा है ना, वो धनवान है, बड़े बड़े आश्रम है उनके। और गृहस्थी जो है,
गृहस्थी धनवंत दरिद्र ही, गृहस्थी जो है दरिद्री है बेचारा, गरीब। ये तो ये देखा, चलो उन्होंने कहा गृहस्थियों के याद सुनते, बहुताम सवारहि दाम जति, बहुताम सवारहि दाम जति, बिरथा है लीली रही बिरती, बिरथा है लीली रही बिरती। तो महाराज बड़ा वैभव, 2-4 बार विदेशों का भ्रमण कर दे, 2-4 आश्रम हो जाए उसी की जय का, ये कलयुग का प्रभाव है। संतों का क्या है, लेकिन जिन संतों के पास जाए वो ऐसे हैं। तो गृहस्थों के हाल क्या है? कलयुग में क्या है? कलयुग किसको कहते हैं? लड़का भी माँ बाप को तभी तक मानेगा अबला नंदी की नहीं जबल, जब तक लड़की को देखने नहीं जाएगा, उसके बाद माँ बाप आधा। ये कलयुग के रामायण उत्तरकांड में पढ़ लेना, राम जन्म। तो बोले भैया इस कथा का महत्व क्या है? इस कथा का महत्व क्या है? और इस कथा श्रीमद् देवी भागवत का किस प्रकार से आयोजन किया, क्यों किया? तो कहा भैया देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम ये शृण्वन्ति सदा भक्ता देव्या भागवतीर कथा। धर्म अर्थ और काम और मोक्ष क्या है? धर्म को अर्थ से जोड़ो, भाई पैसा होगा तो धर्म भी होगा, दान भी दिया जाएगा। और काम को मोक्ष से जोड़ो तो कल्याण हो जाएगा। काम को मोक्ष से जोड़ो, काम को भोग से मत जोड़ो, मोक्ष से जोड़ो। हम लोग काम को भोग से जोड़ते हैं। हम कहते हैं काम हमारा भोग विलास अच्छे चले, नहीं, हमारा काम जो है वो मोक्ष की तरफ जाए, मुक्ति की तरफ जाए, तृप्ति की तरफ जाए। धर्म जो है अर्थ से। हम लोग जब कमा के आते हैं और हम लोगों के पास, आप लोग सभी अच्छी अच्छी नौकरियों पे हैं, तो आपको पता है कि हर साल में मार्च आया होगा, तो मार्च में सबने इनकम टैक्स तो दिया होगा। व्हाइट मनी करने के लिए सबका टैक्स कटा है। आप जो धन कमाते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो धर्म रूपी जब एक हिस्सा भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे रखना चाहिए। एक हिस्सा 3 हिस्से, अगर 3 रुपए मिलते हैं तो 3 रुपए में 1 रुपए धर्म पे रखना चाहिए, धर्म के लिए जमा करना चाहिए। 1 रुपए परिवार की पूर्ति के लिए करना चाहिए। और 1 रुपए क्या किसके लिए करना चाहिए? आप अदरते धर्म रक्षित दारान्नपी धने। क्यों हंसा? तो एक चीता देख रहे हो ना, चीता, एक चीटी था, चीता था, उस चींटी को देख रहे हो? वो चींटी जो है गुड़ के ढेले को ले जा रही है, कई बार उसके नीचे पलट रहा है, लेकिन पलटा नहीं पा रहा। गुड़ का एक छोटा सा ढेला वो चींटा ले जा रहा है। तो बोले इसमें हंसने की क्या बात है? क्यों हंसे प्रभु? बोले हंसा मैं इसलिए कि पूर्व जन्म में ये जो चींटा है ना, ये 14 बार इंद्र रह रखा है। इंद्र था ये,
और इसने ऐसे कर्म किए कि आज चींटी बना हुआ। इसलिए हंस रहा हूं कि कर्मों की गति देखिए। ध्यान दीजिए, हम लोग कभी कल्पना नहीं करते, मनन नहीं करते। अभी ये बहन हमारी जो लाटी बहन चा, हंसनी चा, रूणी चा, चिल्लौनी चा, या वही जगह पर तुम रोना तो क्यों? उस प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है तुम पे कि तुम्हें सर्वांग सुंदर बनाया और उसके बाद भी उसका भजन नहीं कर रहे हो। अब मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। फिर ये अच्छी साड़ी, अच्छा श्रृंगार, अच्छा भोजन नहीं मिलने वाला। प्रेमियों, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। और उनको देखो, राजा श्वेत थे ना, तो श्वेत ने अपने शरीर के टुकड़े तक कभी भगवान को अर्पण कर दे, भगवान ने परीक्षा दी। संतान अम्बरीश महाराज जी ने तो कहा, सुत दारा सबंधु नाम, दारा सुत बंधु सब तुम्हारे प्रभु, ये राजधानी जो कुछ है सब आपकी है। अम्बरीश महाराज जी तो भगवान ने परीक्षा ली, तो भगवान ने कहा ठीक है, आप ये सब हमारा, हमने संकल्प ले लिया, अब आज के बाद तुम चौकीदार। इस पत्नी के, इस परिवार के, इस राज के तुम चौकीदार। और चौकीदार का काम है कहीं कोई खयानत न हो। ये शरीर मिला हुआ है, मन इसका चौकीदार है, इसमें कोई खयानत न हो। ये अमानत है परमात्मा की, इस अमानत का खयानत न हो, इसलिए इस चौकीदार को जरा सतर्क रहना चाहिए। भगवान की जो भक्ति है उसको ऐसे करना चाहिए। इसलिए कहा, दिनरमर्दम तद्दितम तद्दिनम महा मुहूर्ते क्षणमेव वा ये शृण्वन्ते नराम भक्त्याम तेषाम दुर्गतिने वचा। जो एक दिन आधा दिन, एक घड़ी आधा घड़ी, एक क्षण आधा क्षण श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करता है, दुर्गति नए बचा, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। तो बोले प्रभु कब कब ये करना चाहिए? तपस्या की, वशिष्ठ महाराज जी के द्वारा यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन पत्नी ने संकल्प में, ध्यान देना, हम संकल्प करते हैं, संकल्प में विभक्ति का भी और भाव का भी और भाषा का भी अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए ना तो सारा संकल्प खराब हो जाता है। पत्नी ने क्या किया? पति तो पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे हैं और पत्नी ने कहा हमारी कन्या हो जाती है। और जब हुआ ये कि पत्नी ने संकल्प कन्या के लिए किया तो 9वें महीने 10वें महीने शुरू में कन्या उत्पन्न हो गई। ने कहा महाराज इन्होंने, हमने तो तपस्या, हमने जो पूजन किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, वशिष्ठ महाराज जी के पास गए, ये कन्या क्यों? वशिष्ठ महाराज जी ने कहा ये कन्या तुम्हारी पत्नी ने संकल्प में सोचा कि हमारी कन्या हो जाए, इसलिए कन्या हुई। बोले महाराज ठीक है। आखिरकार राजा बड़े क्रोधित हो गए कि हमने संतान के लिए, पुत्र के लिए यज्ञ किया था, क्यों ऐसा हुआ? बोले महाराज क्या दोष है बताइए। वशिष्ठ महाराज जी ने जब गणना की तो गणना में पता चला, हे राजन, ये जो तुम्हारी पुत्री हुई है, पुत्र नहीं पुत्री हुई है, ये इस कारण से हुई कि संकल्प में कमी रही और गंडाद मूल में, रेवती नाम के नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, इसलिए गंडमूल के स्पर्श से ये कन्या हो गई। तो बोले महाराज क्या किया जाए? तो बोले भैया इस कन्या का दुर्दम्न नाम का राजा से विवाह होगा,
इसके ऋतवाक होंगे और यही कन्या अगले जन्म जाके राजा पुरुरवा के यहाँ इसी का इला नाम रख दिया गया और इला का विवाह बुद्ध के साथ हुआ। उनका पुरुरवा नाम का राजा हुआ और पुरुरवा नाम के जो राजा हुए उस जो कन्या थी उस कन्या का विवाह किया गया रेवती नक्षत्र में। इसलिए विवाह के समय में रेवती नक्षत्र वो शुद्ध माना जाता है। बारिश भी आ रही है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। आज ये शुभ लक्षण है भगवती के इस प्रांगण में। राजा जो इला नाम की कन्या हुई थी उसका विवाह बुद्ध के साथ किया गया। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम पुरुरवा रखा गया। राजा पुरुरवा, एक बार की बात है, राजा पुरुरवा का वंश चला। हे राजन, उस चरित्र को जो सुनते हैं और उन्होंने भी अपने जीवन को धारण करने के लिए वशिष्ठ महाराज जी के द्वारा नभान यज्ञ कराया और 9 दिन का जो यज्ञ हुआ इस नवरात्रि देवी भागवत का पाठ करवाया। उसी से उनके सारे दुख दूर हुए। तो प्रेमियों, ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ना, ये कैसा है? भगवान लोगों का भीतर बंद करे। अब बैर बटे हमले 1 रुपया ढोले दूर के तक भगवान का मुंड बंद कर या कुटो बंद कर और आंख बंद कर भी खूब मेरे नौन भी खूब मेरी बुआरी भी खूब मेरे नौन नाती भी खूब मेरी नतेड़ी भी खूब भगवान सब ठीक रहे। मेरा भैर घर पर इन बोले कि पड़ोस ठीक रहे। अपने लिए सब मांग करते। भगवान लिस्ट देखते हैं कि तो बहुत बड़ी लिस्ट आ गई। इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है कि मी भी खूब मेरे नौन भी खूब मेरी बहू भी खूब मेरी नाती भी खूब मेरी नतेड़ी भी खूब सब कुछ खूब धन भी आ जाए। भगवान कल्पना ही नहीं। तादृशम परिकल्पयेत, जितना एक कन्यादान में खर्च होता है उतना कम से कम इस यज्ञ में खर्च हो। पहले इतने की व्यवस्था, इतने की व्यवस्था पहले हो। जितना एक कन्यादान में खर्च हो उतना इसमें खर्च हो। विशालम विशाला वसुधायश्च, सुंदर धरती को वसुंधरा को लेपन करके पहले इसके लिए अगर श्रीमद् देवी भागवत करना हो तो 4 नवरात्रि हैं। 4 नवरात्रि हो तो सुंदर मुहूर्त करें। इसमें 2 भाव हैं, सकाम और निष्काम। अगर आप अपने सकाम भाव से कि भैया भगवती प्रसन्न हो जाए तो मुहूर्त दिखाना चाहिए, फलानी तिथि से फलानी तिथि, और निष्काम भाव से करना है। हमें कोई अभिलाषा नहीं है, हमें यज्ञ करना है तो कोई भी किसी भी दिन कर सकते। 5 ब्राह्मणों का भागवत जी में 5 ब्राह्मणों का है तो, लेकिन देवी भागवत में 9 ब्राह्मणों का है। इसमें यज्ञ में कथा वक्ता सुधीर मुक्ता। सबसे पहले वक्ता का व्यास जी का चयन करें। सुधीर वक्ता, अच्छी सुधीमता, अच्छी बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष, जो बात को समझा पाए ऐसा कोई वक्ता तुम्हें मिले, उसका आयोजन, उसको चयनित करें। फिर दूर दूर तक इसके निमंत्रण भेजो। सूर्योदय से पहले हो जाए। वैसे तो सबके लिए नियम है, लेकिन उठे कौन आज के जमाने में? सोते लेट में है तो उठते भी लेट में। मनुस्मृति कहती है महाराज, ब्रह्म मुहूर्त शयानिंद्रा सानिंद्रा पुण्य क्षय कारणी। जो सुबह सोए रहते हैं ना, जब तक भगवान सूर्य आते रहते हैं उनके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अब तब कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भैया? कर्म संस्कार तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अरुणोदय में उठ जाना चाहिए। ये सभी व्रतियों के लिए नियम है, इस रहमानी परिवार के लिए और श्रोता भक्ति जितने भी हैं भक्त सबके लिए नियम है।
कि प्रातः समय में उठे, स्नान आदि से क्षौर इत्यादि से निवृत्त हो और उसके बाद विधि विधान के साथ में पूजा करें। मध्याह्न विरामम मध्याह्ने घटिका द्वया, दिन में 2 घड़ी का विराम है, अल्पाहार करें। क्यों करें अल्पाहार? ऐसा नहीं है कि खाना कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो सुस्ती आएगी। इसलिए व्रत का मतलब व्रत लेते हैं। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। व्रत कहते हैं नियम के लिए, व्रत को कहते हैं उपवास। उप माने समीप, वास माने भगवान के साथ में समीप जाने का नियम है, व्रत है, उसको कहते हैं नियम। तो नियम मत रहे, माताएं भी और पुरुष वर्ग अपने धर्म में रहे। धर्म से कहीं भी कोई ऊंच नीच जूठन जाठन हो जाए तो बच के रहे, नहीं तो यज्ञ में विघ्न होते हैं। ये नियम है। प्रेमियों, जितनी शुद्धता बरतोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। कई लोग पानी पिलाते हैं ना, गिलास, ये प्रांगण खुला हुआ है, ऐसा कोई ना सोचे। मैं कहीं मुझे ये लगता है और मेरा भाव बनता है, मुझे ये प्रतीत होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमें तो बोला नहीं, अजी हमें तो, हम क्यों करें, हम उसी ने क्यों किया। ये सब हमारी मंद बुद्धि है भैया। जिसको 2 रोटी खानी वो 2 ही रोटी खाएगा, पेट उसका भरेगा। और जिसको आधा खानी वो आधा ही खाएगा, जिसको नहीं खानी उसको नहीं खाएगा। पेट तो उसी का भरेगा जो खाएगा ना। तो जो काम करेगा, जो भगवती के इस यज्ञ में जितनी सेवा करेगा उसको फल मिलेगा। फल के इससे नहीं होने, जो पुण्य मिलेगा उसके हिस्से नहीं होने हैं। पैसे के हिस्से हो जाएंगे, फलाने भाई पे इतना लगेगा भैया, ये हिस्से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मन में भाव भी, दौरात्य भाव कभी आए नहीं, पहले तो हमेशा, नहीं तो इन 9 दिनों में श्रद्धा का भाव रखो। जो आते हैं उनकी सेवा करो, ये नियम है। और सुबह से शाम तक भगवान की, भगवती की 3 आरती, प्रातः समय पूजन की आरती, मध्याह्न कथा की आरती और सायंकाल शयन की आरती। जब 3 आरतियां होंगी तब तुम्हें जो है, खैर आप लोग थे के बताओ ना, सब देव प्रयागा पंडित लोग, आप तो ज्ञानी छनी, ये तो सूर्य थे, वो दीपक दिखाने वाले बादशाह। लेकिन अब ये बोल हम थे जरूर, क्योंकि एक महात्म्य में बोली ना, देवी भागवत के महात्म्य में व्यास जी ने जन्मेंद्र को समझाया और सूत जी ने सौनकादि ऋषि को समझाया। इसलिए ये नियम है, इस नियम पे रहना है। और नवहान यज्ञ का जो सुचारू रूप से, और कहते हैं काम ये सा क्रोध ये सा, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मोह को छोड़ो इन 7 दिनों में। और भैया हो सके माताजी, भाइयों, बंधुओं, बच्चों के सच बोलना, कम से कम 9 दिन तो बोल ही लेना, 8 दिन, 1 दिन तो गया। सत्यवान, सत्यम बुरियात, सत्य बोले, असत्य तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। और सबसे पहली बात यह है, अपनी वाणिं च समलं करोति पुरुषां वाणिं करुणां। इस मुख से जो कुछ भी बोलो ना, विचार करके, बिना विचार के बोलोगे तो कहीं कुछ छूट जाएगा। प्रेमियों, लट्ठी की मार, पत्थर की मार, चाकू की मार ठीक हो सकती है, लेकिन बाघ दंड कभी ठीक नहीं होता। वाणी से न जाने किसी के लिए क्या छूट जाए। इसलिए इस चीज का नियम है, और ऐसे नियम पे यहाँ रहें, इस कथा को सुने और फिर इसका प्रसाद इत्यादि हो और उसका वितरण करके जो लोग भी परिवारजन 2, 4, 5 जो भी लोग विशेष करके व्रत ले सकें, तो वो लोग शाम की आरती के बाद ही प्रसाद खाएं। ये नियम है। जब शयन की आरती भी होगी, अभी तो ये कथा की आरती होगी, उसके बाद शयन आरती होगी, तो शयन आरती के बाद ही भोजन, उस प्रसाद को भी खाएं। चरणामृत तो ले सकते हो, लेकिन पिंजरी प्रसाद जो है ना, उसको लेना नहीं। ये नियम है, और आप नियम करेंगे तो हम भी नियम पे रहेंगे। भाई मालिकी ठिगरा लो, गोर बचल कख जना कीलू ठिगरा लो तो मार नहीं खाना, तो बमनुल कख जाना। अरे आप ही नहीं रहे पूजा में 9 बजे उठी होना चाहिए, तो बमनुल बोल आधे घंटे में जाए पूजा। इसलिए
जितना हो सके अगर समय देना है तो केवल एक ही समय देना है कि ये कार्य अच्छी तरह से निवेर हमें उस जगदम्बा का पूजन करने का सौभाग्य मिला है। तो हम ये सोचें, काम निपटाने की बात ना करें, निपटाने वाला बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप एक बार उस पे भरोसा छोड़, खिलाता है जो सारे जग को, उसे कैसे खिलाऊं। इसलिए प्रेमियों, इस तरह से ये भाव रखना है और ये नियम है। 5 अध्याय महात्म्य के हैं। आज समय कम था, महात्म्य को आपने सुना। और श्रीमद् देवी भागवत तभी शुरू हुआ जब राजा परीक्षित का अंत हुआ। जब राजा परीक्षित तक्षक नाग के सर्प से दंशित हुए, सर्प के दंश से प्राणांत हुए, तब जाके जन्मेंजय ने श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन। और इस आयोजन में आप लोग अपना समय दे रहे हैं। आप बड़भागी हैं, धनभागी हैं। और माताएं कथा में या पूजा में तो जरूर साड़ी पहन के आए। माता लोग विनती है, क्योंकि श्रीमती फलानी देवी तभी होगा। गुरु न मना फोटो में कह देवी सूट पहनी होनी चाहिए। देख लिया फोटो, पार्वती जी सूट पहनी उसके बाद कर जाना। राधा हुई, रुक्मणी हुई, कोई साड़ी में सब ऋषि हुई। इसलिए भैया पूजा में जरूर, कथा में चले पर पूजा में आप साड़ी पहन के सुंदर श्रृंगार से आए और पूजा में बैठे, अपना समय दें। भैया वो जमाना चले गया जब गौड़ पिटों जान घास कटनो कन, आज वो भी नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि सुबह अभी दिन की बात है, आवाज लग रही थी सब खाना खाने आओ, खाना पकाने वाला भी बैठा हुआ। तो आपको केवल पूजा करनी है और कथा में अपना हाथ बढ़ाना है, कथा सुननी है, यही तो काम है। इसलिए ये समय को कहीं ये समय छूट न जाए, क्योंकि आज का दिन कहीं कमी रह गई हो पर पूरा होगा। दिन तो चले ही गया, न जाने कितनी कमी रह गई। इसलिए प्रेमियों, आइए आज की कथा को भगवती के चरणों में विराम देंगे। और आप माताओं के लिए भी, क्योंकि छोटा सा गांव, 20 लोग भी नहीं है, फिर भी आप 150 लोग यहाँ पे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हमें आदत हो गई है बड़े बड़े पांडालों में कथा करने की, और अमुक धैर्य उनको भी छोड़े और तब ये क्या सफल होगा। बाकी दोस्त हम किसी को भी दे सकते, साहब ऐसा हुआ, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। जिस दिन अपने आप को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबका कल्याण हो, सबके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो और भगवान भगवती सबके हृदय में वास करे। इसी आशय से आज प्रथम दिन की कथा भगवती के चरणों में विराम देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल 2:30 बजे कम से कम, आज की तरह नहीं कि 3 भी बज गए थे, 3:15 भी बज गए थे, तब तक शुरू ही नहीं हुआ। और विनती करूंगा ये साउंड वालों के लिए कि इनको इस साउंड को ठीक करें और कम से कम 1:30 बजे इन लोगों को, 2 बजे इन लोगों को साउंड दे दे, तब जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो इसी में लगोगे फिर कथाओं में बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो धन्यवाद। और भक्त भगवान की जय, भोलेनाथ महाराज की जय, आज के आनंद की जय, बोले हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बोले ओम जय जय। बोले व्यासदेव भगवान की जय। आए आरती के लिए आगे आए। मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय ओम जय गुरुदेव। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया जी को मृग मद को, जल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनी को, जय जगदीश हरे। कनक समान कलेवर, रत्नाभरण
रंग पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन प्रसादे ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत खड़ग खबरदारी खड़ग खबरदारी ओ सुर नर मुनि जन सेवत नारद मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय गौरी आनंद कुंडल शोभित नासाले मोती नासाले मोती कोटिका चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर ताजत समझोति सुम्भुनि सुम्भु विदारे महिषासुर गाती महिषासुर गाती दो प्रविलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी ओम आनंद चंड सहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे ओ मधु के तबदो मारे मधु के तबदो मारे सुर बयान करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोदाणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी जानो वेद बखानी तुम शिव कठरानी ओम जय अम्बे गौरी सो सठयो गावत निर्जन मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत दौला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे
मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, ओ मैया जय मंगल करणी, ओ मैया जय संकट हरणी, ओ मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी, ओ मैया जय 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 करणी। तुमको इस दिन जावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीदा, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी विष्णु त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतामहितं बालाकुलत्वासरेत्युममिनं श्रीरामचन्द्रवन्दे नपदारविन्दो मुखारविन्दे निवेशयन्तं पटस्य सपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्री कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे ओम आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि संघमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं आरार्तिकोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं नकोहते जलेन शीतलीकरणं हस्ताभ्यां पुष्पं आदाय मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा ॐ यज्ञेन निजमय दत्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमनन्यासन्ना देहनाकं वैमानः सुचन्तरितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रीहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदबोधितं मायादेवा परिपूर्णं तत्परमेश्वरा साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतं साष्टाङ्ग नमस्कारां समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जगदम्बे मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, चंद्रवदनी मैया की, सुरगंडा माता की, ज्वालबा मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, वैष्णव मैया की, भावयुक्त समस्त देवी देवताओं की, काल हर कष्ट दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो।
धीरे धीरे माने सत्संग माने सत्संग माने किते तुम भी गवा मिलजुले सत्संग माने किते तुम भी गवा मिलजुले राम 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 जी जप तेरा नाम स्वामी राम 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 जी जय हो बजती रही गौरवे जपती रहना शंकर जी बजती रही गौरवे जपती रहना शंकर जी बजती रही गौरवे जपती ओम ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यानत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृगमद को मैया को मृगमद को ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रात पुष्प गल माला लाल फूल गल माला दंडन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजत खड़ग खपरधारी ओ मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत नारद मुनि जन सेवत दिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ सहारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोधानी तुम कमला रानी
भैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा भज भज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुष्ट हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमोदाधारी मैया वरमोदाधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत नगर कपूर भाती मैया नगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राजत ढोलागढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी मैया जय मंगल करणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय 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 करणी तुम तो निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मलकोमलाङ्गं सीता समारोह भागं पाण्डुप्रपन्नाथ हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो यस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि स्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य योगानसे सकलानविष्टा त्वामासितानां न विपन्नराणां त्वामासिताया श्रियतां प्रयान्ति ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम पात्रमध्ये सितं तोयं ग्रामितम् आरार्तिकोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं पापं दुःखं प्रभोवते जलेन शीतले ग्रहणे हस्ताभ्यां पुष्पम् आदाय पुष्पैर्देवताभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाये नमो जम्मे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वस्तस्य सुरदर्शतोमको विश्वतो माहुतवंशपशान् समाउद्यान नमोधनपदते द्यावा भूमि यदियन्त देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्भूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि प्रवर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। पापोऽहं पाप